आज जो है सतगुण रूपी सेना के वर्णन करेंगे। संसार के अंदर जो है हर आदमी के हृदय के अंदर देवासुर और आसुरी सुर, ये दोनों सेना के युद्ध होता है। जो पतन के तरफ ले जाता है वो दुर्गुण है, और जो कल्याण के तरफ ले जाता है वो सतगुण है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने जो है दुर्गुण रूपी सेना के वर्णन किया है। अब सतगुण रूपी सेना के वर्णन करते हैं। सतगुण के जो है राजा जो है विवेक है। कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म ना है। सत्य किसे कहते हैं? जिसके तीनों काल में कभी परिवर्तन ना होता हो। चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के तीनों काल में कभी परिवर्तन ना होता है। वो सदा एक रस रहता है, ज्ञान स्वरूपा है। कहते हैं कि अपने स्वरूप में अटल रहो, अपना कल्याण चाहते हो तो। और उसके बाद से कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख ना देना। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख ना देना, ये जो है अहिंसा है। अहिंसा व्रत जो है सतमार्ग में चलने के लिए बहुत बड़ी जरूरी है। कि हमको जो है ये संसार में पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, इसके भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसको खाना दे, पानी दे, रहने के ठिकाना दे, और नहीं तो उसको पकड़ के खा जाए। शैतान उसको पकड़ के खा जाते हैं, और इंसान उसके पालन पोषण करते हैं। इसलिए अहिंसा सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। और सत्य स्वरूप के जड़ चेतन के निर्णय हो जाना, और अपना सत्य स्वरूप में अटल हो जाना। जो ज्ञान करता है वो चेतन है, और जो ज्ञान ना करता है वो जड़ है। ऐसे जड़ चेतन के निर्णय समझ लेना। धर्म जो है सतगुण के अपने आचरण में धारण करने के नाम धर्म है। सतगुण को अपने चरित्र में रहनी में उतार लेना, धारण करना, रहनीदार हो जाना, रहनी गहनी सहनी हो जाना, चरित्रवान हो जाना, ये धर्म के प्रतीक है। ये आभूषण है। जब तकले हम सतगुण को धारण नहीं करेंगे तब तकले हम आसुरी सेना के नाश नहीं कर सकते हैं। ये बल है हमारा, दैवी संपदा के राजा के बल है। उसके बाद से दया आता है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है। जो महापुरुष हुए और जिनके उनसे कल्याण हुआ, वो सब कहते हैं कि सतगुरु जो है दया की मूर्ति है। माता जो है दया की मूर्ति है। पिता जो है माया दया की मूर्ति है। ऋषि मुनि संत गुरु, ये सभी जो है समाज के हित में अपना जान तक ले कुर्बान कर दिए। लोक हित के लिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के कल्याण करने के जैसा दुनिया में और कोई धर्म ना है।
दया, दीन दुखी पर दया करना, रहम करना, कल्याण करना, सेवा करना, यह बहुत बड़ा गुण है। इसे समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कोई आदमी अगर अनजान में उसे गलती हो जाता है तो उसके क्षमा कर देनी है, और जो जानबूझ के गलती करता है उसके कठोर दंड देना है। ये विधान है राजनीति के। गोधन गज धन बाज धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। मनुष्य के जो सब कुछ पाने के जो भूख है, ये वो मिलने पर पूरा ना होता है, ये संतोष से पूरा होता है। तो यहाँ कहे हैं सतगुरु कि गोधन गजधन बाज धना और रतन धन खान, आ जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। बिना संतोष के कल्याण नहीं होता है, इसलिए संतोषी होना चाहिए। संसार के अंदर मनुष्य के शरीर मिल जाना, अपने कल्याण की इच्छा हो जाना, सतगुरु रहनीदार विवेकी मिल जाना, ये बड़ी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फल संस्कार की वजह से होता है, और तबे कल्याण होता है। आत्मज्ञान होना, विवेक होना, स्वाध्याय होना और अपना कल्याण करना, रहनी गहनी सहनी आचरण में उतारना। संसार के अंदर जो सतगुण रूपी विवेक के जो महामंत्री है, उसका नाम जो है बैराग है। ये सेनापति है। संसार के राग जैसे राग में चिपकता है, और जब ज्ञान होता है तो ये उसी तरह से बैराग में त्यागी होता है। संसार में जगत गुरु शंकराचार्य कहे कि अगर सुखी होना चाहते हो तो नारी के सब सुख के त्याग कर दो, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, राजपाट, धन, बल, विद्या, सब कुछ के अहंकार छोड़ दो और बैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, त्यागी बन जाओ। जहां विचार करो, जहां बंधन है उसके त्याग करो। दुख सुख में जो है, जो सम रहता है उसको धैर्यवान कहते हैं। धीरज धरहु रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आय फल होय। आदमी के घबराने से कर्म फल जल्दी ना मिलता है, ये समय पर फल देता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम खेती करें, अच्छा खेती करें। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। ये शरीर जो है खेत है, और मन से, वचन से, कर्म से खेती होता है, अच्छा बुरा, और उसी के परिणाम भुगतना पड़ता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई जो है किसी के सुख दुख देने वाला ना है। हमारा अपना ही कर्म हमको सुख भी देता है, और हमारा अपना ही कर्म हमको दुख देता है। इसलिए सावधान होकर के अब विचार करके कर्म करने की जरूरत है। संसार के अंदर वीर
या महावीर किसको कहते हैं? जो अपने मन को एकाग्र कर लेता है, अपने इंद्रियों के दमन कर लेता है, मन के समन कर लेता है, चित्तवृत्ति के निरोध कर लेता है और आसुरी सेना पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये निर्भय पद होता है, उसको महावीर कहते हैं। जैसे बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, हमारे ऋषि मुनि हुए। तो आज जो है महावीर बनने की जरूरत है। मन के इंद्रियों के दमन करके मन के जो समन करना है उसको इंद्रिय जीत कहते हैं। इंद्रियों के जीत लेता है उसको इंद्र कहते हैं। वो स्वर्ग के राजा होता है और स्वर्ग शरीर है जिसमें सुख, सारा सुख भी है। और ये शरीर रूपी स्वर्ग के वो राजा होता है जो अपने इंद्रियों के दमन कर लेता है, मन के समन कर लेता है। और चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है, अपने चित्तवृत्ति के निरोध कर लेता है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, और तीन लोक के संपदा रही शील में आन। शीलवान जो होता है सरल होता है, विनम्र होता है और अहंकारी निरहंकारी होता है, अहंकार से रहित होता है और अपना कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है। ये सबसे बड़ा होता है विनम्र आदमी, सरल, ये सबके सेवा करता है। इसलिए जो है आज जरूरत है कि शीलवान बने, विनम्र बने, सरल बने और समाज की सेवा करे। ये जो है ये भी एक सेनापति है जो सतमार्ग में दैवी गुण के सहायक होता है। करहु विचार सब दुख जाई, विचार करके कर्म करोगे तो सब दुख चला जाएगा और सब सुख के स्वामी बनोगे। और अगर विचार करके ना अगर कर्म करोगे तो पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ना है। विचार जो है ये जो है दैव सतगुण के एक ये भी सेनापति है, महान सेना है। निर्भयता, डर मुक्त कौन होता है? डर मुक्त जो है वही आदमी होता है जो संसार के अंदर जो है आत्मज्ञानी होता है, स्वाध्यायी होता है, आचरणशील होता है, रहनीदार होता है, रहने गहने संपन्न होता है। ये निर्भय पद, निर्भय होता है। इसको संसार में किसी से डरना है, ये मौत से भी ना डरता है और मेरा तेरा से ऊपर होता है। ये भी जो है सतगुण के एक महान सेनापति है। इसलिए जो है निर्भय पद पर जो है अटल रहनी है। निष्काम हो जाना, सारे कामना पर विजय प्राप्त कर लेना, आसक्ति मुक्त हो जाना और निष्क्रोधी, क्रोध रहित हो जाना, क्रोध ना करना, निर्लोभी, लोभ ना करना, लोभ से रहित होना, निर्मोही, मोह जाल से ऊपर उठ जाना, खानी जाल, बानी जाल से ऊपर उठना और अपना कल्याण करना, अनासक्त हो जाना, सभी आसक्ति से ऊपर उठना, भक्ति सेवा परायण होना, अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, आत्मज्ञानी होना, शाकाहारी होना, नशा मुक्त होना और निष्पक्ष होकर के अपना कल्याण करना। इसमें मानव जाति के हित है। मनुष्य पक्षपाती जो है वो हमेशा निष्पक्ष आदमी ही अपना कल्याण करता है।
पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाए, अनिरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। नशा मुक्त रहे, शाकाहारी रहे और निष्पक्ष रहे, एक कल्याण मार्ग है। ये जो है सतो गुण के सभी जो है महान सेनापति हैं। इस सेना के पति के जानो, समझो, अपने आचरण में उतारो, इनके बल से संसार रूपी भवजाल अभव बंधन से पार हो जाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।